उज्जैनी राज्य के एक छोटे से नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन सुबह जब बुढ़िया अपने बेटे और बहू को जगाने के लिए गई तो देखा वह अपने बिस्तर से गायब हो गए थे और उनके जगह पर 2 पत्थर थे। यह सब देखकर उस बुढ़िया का हृदय आश्चर्य और शोक से भर उठा। वह अपने बेटे और बहू के वियोग में पागल हो गई। उसी राज्य के राजा विक्रमादित्य बहुत ही नेक दिल और प्रजावत्सल थे, जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। वह हर रात को भेष बदलकर अपने राज्य और नगर में घूमते और देखते कि उनके राज्य के लोग किस प्रकार से रहते हैं। रोज की तरह जब उनकी सभी प्रजा सो गई, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, तब राजा विक्रमादित्य रात्रि भ्रमण के लिए निकले तो चलते चलते वह वहीं जा पहुँचे जहाँ वह बुढ़िया रहती थी। उन्होंने देखा कि वह बुढ़िया अपने घर के द्वार पर बैठी कभी चरखा चला रही थी, कभी हुक्का पीती, कभी हंसने लगती, कभी कभी नाचने लगती, जिससे राजा विक्रमादित्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा यह जानने के लिए उस बुढ़िया के पास पहुँचकर प्रेम से पूछा, हे माता, आप ऐसा क्यों कर रही है? आपको क्या दुख है? उस बुढ़िया ने उत्तर दिया कि हे राहगीर, आप अपने रास्ते चले जाइए। यह जानकर आप क्या करेंगे? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने फिर पूछा कि आप निडर होकर बताइए, आपकी दुखों को समाधान करने की प्रयास करूंगा। बुढ़िया ने नकारते हुए कहा कि मेरे समस्या को राजा विक्रमादित्य के अलावा कोई भी हल नहीं कर सकता है। तब राजा बात सुनकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे माता, मैं ही आपका राजा विक्रमादित्य हूँ, जो रात्रि में वेश बदलकर अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकला हूँ। कृपया आप अपने दुखों को मुझे बताइए ताकि उनका समाधान मैं कर सकूं। यह बात सुनकर वह बुढ़िया तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, यह बताने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। तब राजा विक्रमादित्य ने उसके शर्त को मानते हुए कहा कि ठीक है, आप बताइए कि आपकी शर्त क्या है। उसके बाद वह बुढ़िया आगे कहने लगी, हे राजन, यदि तुम मेरे बेटे को और बहू को ढूंढकर 6 महीने में नहीं ला पाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मेरी यह हालत होने की वजह मेरे बेटे और बहू का रहस्य मई तरीके से गायब हो जाना है। यह बात सुनकर राजा अपने दिए वचन के अनुसार अगले सुबह राजा अपने राज्य पाट को त्याग करके और अपने वेश को बदलकर निकल जाते हैं उस गुत्थियों को सुलझाने के लिए। राजा विक्रमादित्य राज्य नगर नगर उस बुढ़िया माँ के बेटे और बहू को ढूंढने के लिए भटकने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनका पता नहीं चलता है। इस प्रकार से खोजते खोजते 5 महीने बीत गए। अवधि के केवल 1 महीने ही शेष बचे थे। दिन ढल चुका था जब राजा विक्रमादित्य खोजते हुए एक नदी के किनारे पहुंचकर अधिक थकान की वजह से वहीं बैठकर सोचने लगे कि वह दिन भी होने को आया है जिससे मेरी मृत्यु भी निकट आ रही है। नदी के ठंडी हवाओं के आगोश में बैठे राजा विक्रमादित्य सोच ही रहे थे, तभी उनको उसी नदी के दूसरे किनारे से एक कपड़े धोने की आवाज आती प्रतीत हुई। वह उठ खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उस रात के अंधेरे में एक औरत जल्दी जल्दी कपड़े धो रही है। वह आश्चर्य से भर उठे, इतनी रात गए, कौन कपड़े धो रही है? विक्रमादित्य उसके पास पहुंचकर उस कपड़े धो रहे धोबीन से पूछा कि हे देवी, इतनी रात गए, आप कपड़े क्यों धो रही हो? कौन सी जरूरत आन पड़ी है? कपड़े तो दिन में भी धोया जा सकता है। तब धोबीन कहती है, हे राजन, मेरी एक पुत्री चित्रलेखा है जो अभी तक सूरज का मुख नहीं देखा है। उसके जितने भी कर्म होते हैं वह सभी रात के समय में होते हैं, इसीलिए इतनी रात्रि को धोना पड़ रहा है। यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य एकदम से चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दिन का सूरज भी न देखा हो। इतनी बात सोचते हुए वह वापस पुनः उसी स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। भोर हो चली थी। इधर एक तरफ उस बुढ़िया के बेटे और बहू और दूसरी तरफ ये धोबिन की बेटी चित्रलेखा, दोनों ही बातें राजा विक्रमादित्य को व्यथित कर रही थी। तभी एक तरफ से धूप की भीनी भीनी खुशबू उनके नथुनों में पड़ने लगी। उन्होंने देखा कि वही नदी के ओठ में मंदिर के परिसर में एक धर्मात्मा साधु भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य बिना देरी किए उस सिद्ध पुरुष के पास पहुंचकर हाथों को जोड़ा और घुटने के बल बैठकर स्तुति खत्म होने की प्रतीक्षा करने लगे। वह महात्मा स्तुति खत्म करने के बाद अपनी आंखें खोली और राजा विक्रमादित्य की ओर देखते हुए बोले, हे राजन, आप बहुत चिंतित और दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? राजा अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं उज्जैनी राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ और एक बेवश लाचार बुढ़िया के बेटे और बहू के खोज में निकला हूँ। उस बुढ़िया की शर्त के मुताबिक यदि 6 महीने में उनको नहीं ढूंढ पाया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना बात सुनकर वह साधु कहते हैं, हे राजन, आज तक मैंने केवल आपके गाथाओं के बारे में सुना था, लेकिन आज वह देख भी लिया आप कितने ही महान कर्तव्य पर निकले हैं। जिस देश के राजा आप जैसे होगा, उस देश की प्रजा को कभी भी निराश और दुखी नहीं रह सकती। हे राजन, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको धोबिन की स्त्री से विवाह करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। इतनी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर उस धोबिन के घर चल दिए। राजा वहां पहुंचकर जैसे उन्होंने विवाह का प्रस्ताव चित्रलेखा के माता पिता के समक्ष रखा, उन्होंने स्वीकृति दे दी और विवाह करा दिया। विवाह के बाद राजा उन्हीं के घर रहने लगे, लेकिन चित्रलेखा नहीं अपने रूप को राजा को दिखाया और न ही उनसे बातें की। कोई भी बात होती तो अपनी दासी के माध्यम से कह देती। राजा विक्रमादित्य के मुख पर अब भी चिंता की रेखाएं थी। चित्रलेखा की रहस्यमयी चुप्पी, उसका दिन भर सोना और दासी के जरिए संवाद, इन सब के पीछे कोई गहरा भेद छुपा था।
था। उसी बेचैनी में वह फिर उसी साधु के चरणों में जा पहुंचे। वह त्रिकालदर्शी साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराऊं जो चित्रलेखा और उसकी दासी के जीवन के पीछे छुपा है। वह